हेलो। तो आज इस सेशन में हमें सीखना है कि आप सी शार्प में डिबगिंग कैसे कर सकते हो और यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू ओपन विजुअल स्टूडियो। तो गो टू विजुअल स्टूडियो, देन यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट लेना है आपको। गो टू फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, और उसके बाद इनिशियली हम लोग कंसोल एप्लीकेशन में ही काम करेंगे, तो आपको कंसोल एप्लीकेशन चूज करना है यहाँ से। और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो डिबगिंग एंड इनपुट कंसोल, राइट। ये दो चीजें हमें सीखनी है। देन क्लिक ऑन ओके बटन। ओके, तो आप जब प्रोजेक्ट ऐड करोगे तो इस तरह से प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल ओपन होगी और इसके अंदर आप कोडिंग कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया, आपको लास्ट में क्या लिखना है, यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन, राइट। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हो इस मेथड के अंदर, आप जो भी अब तक हमने सीखा है, जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन मेथड या फिर जो भी सिंटैक्स हमने सीखे, तो वो सब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आप इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे इंटीजर आई इक्वल टू 1, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू सम नेम। उसके बाद आप एडिशन भी कर सकते हो, जैसे आपने कोई और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटीजर जे इक्वल टू 1, इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू आई प्लस जे। ओके, और अगर आपको आउटपुट देखना है तो आप इसे प्रिंट भी कर सकते हो, कंसोल डॉट राइट लाइन इस तरह से प्रिंट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे एडिशन प्रिंट करता हूँ मैं लास्ट में। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इस तरह से एडिशन इक्वल टू प्लस, मतलब दोनों आउटपुट और ये जो भी वैल्यू आपको प्रिंट करनी है और वो ये स्ट्रिंग, आप दोनों कॉन्केट करके इस तरह से आउटपुट भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, अभी इतना सारा कोड मैंने लिखा है यहाँ पे, और जैसे अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा इस प्रोग्राम को तो क्या होगा, मुझे ये सब जो भी मैंने प्रिंट किया है वो मुझे आउटपुट यूआई पे दिखाई देगा, राइट। अब जैसे यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ है, यहाँ पे सम नेम प्रिंट हुआ है, यहाँ पे एडिशन इक्वल टू 2 प्रिंट हुए, राइट। बट अब ये केस में क्या है कि ये प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है ये हमें पता नहीं चलता। बस ये पता चल रहा है कि हाँ, ये सब कोड करेक्ट था, इसलिए कोई इशू नहीं था, इसलिए डायरेक्ट एग्जीक्यूट हुआ, और जो भी प्रिंट किया था, जितनी जगह पे भी प्रिंट किया था, वो एज आउटपुट प्रिंट हुआ है, राइट। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं फिर से एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, मुझे आउटपुट तो दिखाई दे रहा है बट मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो दिस इज वेयर द डिबगिंग कम्स इन पिक्चर। तो डिबगिंग से आप क्या कर सकते हो कि ये जो प्रोग्राम वन टाइम एग्जीक्यूट हुआ है, ये आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो कि किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो डिबगिंग के लिए आपको क्या करना होता है, जहां से भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, राइट, तो यहाँ पे आप एक डिबगर अटैच करो। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक बार लेफ्ट क्लिक करना है, अगर वैसे नहीं आपको हो रहा है तो राइट क्लिक करो। नहीं, राइट क्लिक करके नहीं होगा, लेफ्ट क्लिक करके ही करो। ओके, लेफ्ट क्लिक करो एक बार तो डॉट आ जाएंगे यहाँ पे, रेड डॉट। तो इसी को ही डिबगर बोला जाता है। ओके, अब डिबगर कौन से लाइन पे लगेगा, आप क्या करोगे, ये ब्लैंक लाइन है, अभी 13 नंबर का जो लाइन है ब्लैंक है, यहाँ पे ट्राई करोगे तो नहीं लगेगा। ओके, जो लाइन पे कोड लिखा हुआ है वही वही पे लगेगा। अभी 14 पे लग सकता है ऐसा, 16 पे लग सकता है, किधर भी आप डिबगर लगा सकते हो, बस वो लाइन पे कोड लिखा होना चाहिए। और आप कितने भी डिबगर लगा सकते हो, बट अभी इनिशियली आप क्या करो, बस यहाँ पे शुरुआत में एक लगाओ। ओके, इसके बाद एग्जीक्यूट करो। अभी आप देख सकते हो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं है, और ये यहाँ पे येलो हो गया, वो डिबगर पहले रेड था अभी येलो हो गया। इसका मतलब क्या है कि प्रोग्राम यहाँ पे आके रुक चुका है, रुका हुआ है। तो अभी आप स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके देख सकते हो कि ये प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, ऊपर देख सकते हो आप, इस पे आप होवर करोगे तो यहाँ पे आपको F10 का ऑप्शन दिखाई देगा। स्टेप ओवर ऑप्शन है, स्टेप ओवर, और ब्रैकेट में लिखा है F10, मतलब आप या तो कीबोर्ड से F10 प्रेस करो फंक्शन की, या तो फिर यहाँ पे माउस से इस पे क्लिक करो। एक बार क्लिक किया तो एक स्टेप आगे जाएंगे प्रोग्राम। अभी अभी देखते हैं कि येलो लाइन, अभी ये जो लाइन है लाइन नंबर 14, तो येलो हाईलाइट हुई है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अभी ये लाइन नंबर 14 पे है। फिर से एक बार क्लिक किया,
वो नेक्स्ट स्टेप आगे जाएंगे। अभी यहाँ पे आई जो वेरिएबल है, अगर आप इस पे वेरिए होवर करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंटेलिजेंस में आपको आई का वैल्यू दिखाई दे रहा है जो 1 है। इस पे क्लिक किया तो ये विजिबल भी रहता है कंटिन्यूअसली ऐसा। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट प्रिंट हो रहा है। अभी तक कुछ प्रिंट हुआ है क्या? नहीं, राइट, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। जैसे ये लाइन कंप्लीट होंगी, अभी कंप्लीट हो गई, अभी आप देख सकते हो कि वो एक नंबर प्रिंट हुआ है, राइट। ठीक है, सेम वे अभी आप ये वेरिएबल देखो नेम, अभी नल दिखा रहा है मुझे। अब ये नल क्यों है? बिकॉज अब तक वैल्यू असाइन हुई नहीं है इस वेरिएबल को। ओके, जैसे आप एक स्टेप एग्जीक्यूट करोगे तो वैल्यू असाइन हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे आपको वैल्यू दिखाई देंगी, राइट। और उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है उस वो वैल्यू यूआई पे, अभी यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो डिबगिंग का बेनिफिट क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन पता चलता है, और स्टेप बाय स्टेप अगर आपको एग्जीक्यूशन पता चलेगा तो इसका फायदा ये है कि आपको प्रोग्राम समझ में आएगा, और आप जो भी कोडिंग कर रहे हैं आपको पता चलेगा कि आपका कोड किस तरह से वर्क हो रहा है। तो डिबगिंग इज वेरी गुड हैबिट, और जो मार्केट में जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है जो काम कर रहे हो तो वो कंपनीज में डिबगिंग ही करते हैं। डिबग करके इशू सॉल्व होते हैं। ओके, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। अभी रिजल्ट का वैल्यू 0 है, जैसे क्लिक किया तो उसमें टोटल आ गई, राइट। तो रिजल्ट I+J 2, करेक्ट। और यहाँ पे प्रिंट किया। तो इस तरह से डिबगिंग वर्क होता है। F10 करो, फाइनली आपको आउटपुट दिखाई देगा। ओके, अभी प्रॉब्लम क्या है कि मतलब प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने यहाँ पे डिबगर लगाया है, राइट। और जब भी आप रन करोगे ना प्रोग्राम वहां पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से है ना। तो अगर आपको डिबगर नहीं चाहिए तो फिर से एक बार सिंगल क्लिक करो, डिबगिंग हट जाएगा। ओके, समझ रहे हो? ये भी आप क्लियर कर सकते हो ऐसा राइट क्लिक करके। ये मैंने एक्चुअली हाईलाइट किया था ना उन नंबर्स को, उन वैल्यूज को। ओके, तो ये सब डिबगिंग का बेनिफिट है। अभी और मैं कुछ बेनिफिट्स बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कुछ वेरिएबल है, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू एडम, राइट। ओके, नेम वेरिएबल ऑलरेडी है एक्चुअली। तो str नेम करता हूँ मैं, str नेम। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक की है, इफ str नेम इक्वल टू एडम। तो इफ एल्स हमने सीखा है एक्चुअली, इसलिए मैं ये एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, राइट। नेम इक्वल टू एडम। अब यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन ट्रू है, करेक्ट। ये कंडीशन ट्रू है, राइट। और एक कंडीशन ऐड करता हूँ नीचे, इसका नाम है सैडम। तो str नेम में वैल्यू क्या है? एडम है, राइट। और ये कैपिटल एडम है, ये भी कैपिटल एडम है। तो जो ऊपर का है तो इसे मैं स्मॉल करता हूँ, मतलब एक कंडीशन मुझे ट्रू करनी है। तो ये कंडीशन ट्रू है, राइट। और ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है। तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये किस तरह से हमें पता चलेगा डिबगिंग में। अभी इतना कोड तो ऑलरेडी हमने डिबग किया हुआ है, तो मैं आगे चला जाता हूँ F10 करते हुए फास्ट। अभी str नेम क्या है? अभी नल है, राइट। जैसे मैंने प्रेस किया था, अभी str नेम क्या हुआ? एडम हो गया, राइट। अभी यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको प्रोग्राम खुद बताएगा कि ये कंडीशन ट्रू होने वाली है या फॉल्स होने वाली है, बस आपको डिबगिंग आना चाहिए। अभी आप सिर्फ यहाँ पे होवर करो डबल इक्वल टू पे, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिखा रहा है प्रोग्राम? str नेम इक्वल टू एडम ट्रू। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन ट्रू होने वाली है। अभी आप कंडीशन अगर एग्जीक्यूट करोगे, देखो ये बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है इसके, राइट। मतलब ब्रैकेट पे गया मतलब बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है। अभी सेम केस है नीचे, जैसे मैं यहाँ पे होवर करूंगा तो क्या दिखाई दे रहा है मुझे? फॉल्स। str नेम इक्वल टू सैडम इज फॉल्स, मतलब ये जो कंडीशन है आपकी फॉल्स होने वाली है। जैसे एग्जीक्यूट किया हुआ तो पता चला कि ये बॉडी एग्जीक्यूट हुई नहीं, डायरेक्ट वो जंप हो गया रीड लाइन को। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स है डिबगिंग के। डिबगिंग से आपको कोडिंग वगैरह अच्छे से आ सकती है, प्रोग्राम समझ में आ सकता है। तो आप हमेशा हैबिट करो, मतलब आप एक आदत लगाओ, आप हैबिट लगाओ कि आप जब भी कोड लिखोगे तो आप उसको डिबग करके चेक करेंगे कि किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, समझ रहे हो? ठीक है, उसके बाद इनपुट वैल्यूज किस तरह से लेने हैं सी शार्प में, कंसोल थ्रू इनपुट कैसे लेना है।
तो फॉर एग्जांपल अभी अब तक मैंने आपको एडिशन ये सब प्रोग्राम सिखाए थे, राइट? और उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको अगर दो नंबर के एडिशन करने तो आप एक दो वेरिएबल डिक्लेयर करो, इंटीजर आई इक्वल टू 1, इंटीजर जे इक्वल टू 20। ओके। जैसे दो वेरिएबल डिक्लेयर किया और अगर इनका एडिशन करना है तो क्या होगा, रिजल्ट इक्वल टू आई प्लस जे। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो वैल्यूज है ये फिक्स है। आई का वैल्यू फिक्स है, जे का वैल्यू फिक्स है। हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से हार्ड कोड वैल्यूज है ये, तो ये चेंज करने होंगे, राइट? जैसे मैंने अभी 1 का 10 किया, तो इससे बेस्ट वे क्या है कि यू कैन टेक दिस वैल्यू एज अ इनपुट फ्रॉम द कंसोल, राइट? कंसोल स्क्रीन। ठीक है। तो वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले ये प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं क्या है। एक्चुअली प्रिंट किया ही नहीं, कुछ प्रिंट करना होगा, राइट? प्लस रिजल्ट। ठीक है, अभी देखते हैं। इस प्रोग्राम का आउटपुट है 30, राइट? तो अभी मुझे क्या करना है, डायनेमिकली ये जो वैल्यूज है तो ये चेंज होनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे कंसोल से इनपुट लेना होगा, राइट? तो ये प्रोसेस कैसे होता है, अगर आपको कंसोल से इनपुट लेना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कंसोल डॉट रीड लाइन। सो कंसोल डॉट रीड लाइन इज अ मेथड विच इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द कंसोल। तो ये कैसे लिया जाता है, आपको एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, स्ट्रिंग str v1 वैल्यू 1 इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। बस इतना ही लिखना है ऐसा। अभी मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल क्यों डिक्लेयर किया, बिकॉज ये जो रीड लाइन मेथड ये हमेशा स्ट्रिंग ही रिटर्न करती है। ठीक है। तो जैसे ही कंसोल एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, आप जो भी वैल्यू एंटर करोगे वो रीड होंगी और इस वेरिएबल में आ जाएंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ। मैसेज है ये यूजर फ्रेंडली, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। ओके। ठीक है। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैसेज आ गया। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे 10 वैल्यू एंटर कर दी। ठीक है। अभी वैल्यू तो एंटर कर दी बट उसका कुछ यूज किया नहीं है मैंने अब तक, राइट? तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे एक डिबगर लगाता हूँ। डिबगर हमें बताएगा कि हाउ इट इज वर्किंग, राइट? फिर से एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम। अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले डिबगर हिट हुआ, फिर ये मैसेज प्रिंट किया, राइट? मैसेज प्रिंट हो चुका है स्क्रीन पे। पर जैसे ही ये रीड लाइन एग्जीक्यूट होगा वो क्या करेगा, कंसोल हिट करेगा। तो आप देख सकते हैं अभी कंसोल हिट हो चुका है। यहाँ पे मैंने वैल्यू एंटर की 50, राइट? जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो अगेन क्या होगा, इट विल गो टू प्रोग्राम। अभी आप यहाँ पे जाके देखो एसटीआर वैल में यहाँ पे 50 वैल्यू आ गई, मतलब ये कहाँ से आई, कंसोल से आ गई, राइट? ठीक है। ओके। तो कंसोल हमेशा क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग। अभी मुझे ये नंबर, ये जो वैल्यूज है तो ये मुझे किस लिए यूज करना है, एडिशन करने के लिए, राइट? तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले ये वैल्यूज कन्वर्ट करने होंगे। तो इसके लिए क्या कोड है, कन्वर्ट डॉट टू इंट। ओके, राउंड ब्रैकेट वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने एक वैल्यू ली थी वैसे और एक वैल्यू लेते हैं, सेकंड नंबर, राइट? str val 2। या भी देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। तो पहले डिबग करके दिखाता हूँ मैं आपको। पहले फर्स्ट नंबर रिक्वेस्ट होगा जो मैंने डाला 50, फिर सेकंड नंबर जो मैंने एंटर किया 20। एंटर करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर कन्वर्ट होगा स्ट्रिंग टू इंटीजर, है ना? ये स्ट्रिंग था 50, अब यहाँ पे कन्वर्ट हुआ इंटीजर में। और ये भी क्या है, 20 स्ट्रिंग है, ये कन्वर्ट होगा इंटीजर में, राइट? आई प्लस जे, टोटल कितना होगा रिजल्ट, 70। यहाँ पे 70 दिखाई दे रहा है, राइट? और फाइनली आउटपुट प्रिंट होगा। ओके, 70 इस तरह से। अब ये सिंगल शॉट में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फिर से एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ मैं।
अभी डिबगिंग नहीं कर रहा हूँ, राइट। 100 एंटर, 200 एंटर, आउटपुट इज 300, राइट। तो इस तरह से आप इनपुट ले सकते हो यूजर से, बस। तो इसमें इतना ही था। आपको कोई भी वैल्यू अगर इनपुट लेनी है मतलब यूजर से, तो आप ले सकते हो। मैं और एक छोटा सा प्रोग्राम करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं आप। आपको क्या करना, राइट क्लिक करो, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट लेता हूँ, इनपुट्स, ओके। क्लिक ऑन ओके बटन। मैं आपको 3-4 डेटा टाइप के वैल्यूज लेके दिखाता हूँ। val1 इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दे, कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर नेम, राइट। ठीक है। अभी ये केस में क्या है कि आपको नेम चाहिए, तो नेम हमेशा स्ट्रिंग में होता है, तो वो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। उसके बाद आपको क्या चाहिए, नंबर। तो नंबर के केस में क्या होता है कि ये कन्वर्ट करना जरूरी होता है, इसलिए फिर मुझे यहाँ पे और एक लाइन ऐड होगा, इंटीजर नम इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट एंड राउंड ब्रैकेट, जो भी मेरा वैल्यू है यूजर से इनपुट होने वाला है वो। अभी सेम केस है, अगर मुझे कोई फ्लोट वैल्यू चाहिए तो एंटर फ्लोट वैल, जैसे मैं इसे वैल 3 बोलता हूँ, तो यहाँ पे क्या, कन्वर्ट टू डबल, ओके। यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द डबल, डबल लिखता हूँ मैं यहाँ पे, डबल, ओके। फिर यहाँ पे वेरिएबल होगा डबल, राइट। डबल वैल, ओके। अभी मुझे अगर चाहिए, क्या क्या है, और बुलियन वैल्यू चाहिए, तो ये वैल 4 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, बुलियन चाहिए, राइट। बुल, और यहाँ पे 2 बुलियन, राइट। 2 बुलियन करना है, तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। कंसोल डॉट रीड लाइन। अभी जितने भी वैल्यूज मैंने इनपुट किए है, इसमें से एक भी वैल्यू मैंने प्रिंट नहीं किया है, तो आपको आउटपुट कुछ दिखाई देगा नहीं इस प्रोग्राम में, बस आपको वैल्यूज पता चलेगी किस तरह से इनपुट हो रहे हैं, राइट। ठीक है, तो मैं डिबगर लगा के दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ओके। तो फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, एंटर नेम। तो आप जो भी नेम आपको एंटर करना है आप कर सकते हो। मैंने ऐड में एंटर किया, और उसके बाद एंटर हिट करना है आपको। फिर उसके बाद एंटर नंबर, तो नंबर आप जो भी डालना है आप डाल दो इधर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी यहाँ पे देखो नेम आ गया, एडम। अब यहाँ पे नंबर भी आया है, बट ये मुझे इंटीजर में चाहिए, इसलिए कन्वर्ट करना होता है। अब जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, राइट। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, डबल वैल्यू चाहिए, तो अगेन एंटर डबल 10.20, ओके। तो वो भी कन्वर्ट हो जाएंगी, तो यहाँ पे डबल हो गई कन्वर्ट, है ना। सॉरी, ये यहाँ पे चेंज करना भूल गया मैं, वेट। ठीक है, ठीक है, 10.20 आया, तो सेम वे आप बुलियन ये सब ले सकते हो। तो इस तरह से आप इनपुट ले सकते हो कंसोल से, यूजिंग कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड, ओके। यूजिंग दिस कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड, इट इज यूज टू इनपुट वैल्यू, कंसोल डॉट राइट लाइन इज यूज टू आउटपुट वैल्यू। बस इसमें इतना ही था, ओके।